आपके सामने मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 146 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज का जो विषय है चुनाव यानी क्या। भाइयों, आज जो मैं संबोधन कर रहा हूँ, किसी भी संगठन, किसी भी ट्रस्ट, किसी भी संस्था, किसी भी धार्मिक संगठन, ट्रस्ट, संस्था, किसी भी भारतीय नागरिक को सामने रखकर नहीं कह रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपने मन के भाव, अपने मन की काल्पनिक कहानी कह रहा हूँ। तो कोई भी अपने ऊपर ना ले। अगर संजोग से जुड़ती है उसे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फिर भी बड़ा मन करके जाहिर माफ़ी मांगता हूँ। चुनाव यानी क्या? चयन। भाइयों, किसी भी संगठन, संस्था, धार्मिक संगठन के जब चुनाव लगते हैं तो नियम, कायदे सभी की जानकारी उस संगठन के सदस्य को दी जाती है और कौन फॉर्म किस तरह भरे, क्या भरे, सभी उसमें उल्लेख रहता है। तो वो सब जानकारी इकट्ठा करके जिन्हें समाज सेवा करनी है वो आगे आते हैं, नामांकन दाखिल करना चाहते हैं। जो चुनाव अधिकारी महोदय रहते हैं वही चुनाव लगाते हैं ना। नियम कायदे सब उन्हें ज्ञात होते हैं। तो किसका एक्सेप्ट करना या नहीं करना ये चुनाव अधिकारी के ऊपर निर्भर है और ये सही नीति है। इसी के अंतर्गत कार्य होना चाहिए। मैं एक बंदा जाता है नामांकन दाखिल करने के लिए, वो कहता है हमें भी नामांकन लगाना है। तो अधिकारी महोदय कहते ये नियम है। वो तो मैं बैठता हूँ, बोले आप बैठते हो, मेरा फॉर्म एक्सेप्ट होगा? बोले श्योर, कैंसिल तो नहीं होगा? नहीं होगा। आपके नामांकन फी क्या है? इतनी वो दे देता है। वो फॉर्म भर देता है, पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर देता है। अब उसने फॉर्म भर दिया, सब प्रक्रिया कर दी, तो निसंदेह जिस संगठन, संस्था, संगठन, धार्मिक स्थल, धार्मिक संगठन का नामांकन भर रहा है और जो मतदाता उस संगठन, ट्रस्ट, संस्था के उनसे वो संपर्क करेगा और उसे करना भी चाहिए, करता है। मगर खेल कब होता है? 24 घंटे पहले उस बंदे को बुलाया जाता है कुछ उस संगठन, ट्रस्ट, संस्था, संगठन के सदस्यों द्वारा और उसे कहा जाता है तुम इस नियम में नहीं बैठते हो, इसलिए तुम्हारा नामांकन नहीं एक्सेप्ट होगा, तुम पीछे ले लो। तो वो बंदा कहता है भाई कहाँ माथापुड़ी करे, चलो अपन पीछे ले, शायद अपन नियम में नहीं बैठते होंगे, वो ले लेता है। मगर बाद में उसे जब पता चलता है तहकीकात में, तो उसे भी तो सलाह मशवरा देने वाले रहते हैं ना। वो कहते हैं तेरा फॉर्म कैंसिल होने का सवाल ही नहीं आता। अगर तेरा फॉर्म कैंसिल होना था तो चुनाव अधिकारी महोदय तेरा एक्सेप्ट ही नहीं करता था, क्योंकि चुनाव है, चुनाव अधिकारी महोदय को जानते हैं सब बातें कि क्या नियम है, क्या ना कायदे, किसका फॉर्म लेना नहीं लेना। तो जब चुनाव अधिकारी महोदय ने तेरा फॉर्म एक्सेप्ट किया तो उस संगठन के, संस्था के, ट्रस्ट के, धार्मिक संगठन के किसी भी सदस्य को तेरा फॉर्म कैंसिल करने का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब ये है कि तेरे साथ सरासर बेइंसाफ़ी हुई है। तो मैं एक ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ किसी के साथ भी बेइंसाफ़ी ना करे, अन्याय ना करे, अत्याचार ना करे। अगर वो बंदा तुम्हारे नियम कायदे में नहीं बैठता है तो उसका फॉर्म एक्सेप्ट ना करें, मगर एक्सेप्ट करने के बाद, उससे नामांकन फी लेने के बाद उसके साथ में ये सियासती खेल ना खेले, ये घातक है। बस भाइयों, आज इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं कोई बड़ा नेता नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, एक आम आदमी हूँ। अपने मन की बात कर रहा हूँ और अपने मन की बात करने का मुझे अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता। ये आज जो संबोधन किया है ना मैंने, सिर्फ काल्पनिक है, मेरे मन की कहानी है जो मैंने शब्दों में रची है। फिर भी किसी भी भारतीय संगठन, किसी भी संस्था, ट्रस्ट, भारतीय नागरिक के मन को ठेस पहुँचती है तो बड़ा मन करके जाहिर माफ़ी मांगता हूँ। बस इतना ही कहूँगा, किसी भी व्यक्ति के सामाजिक भावना से ना खेलें। बस भाइयों, आज के लिए यही विराम करता हूँ। मैं पुनः आऊँगा एक नया विषय लेकर।